शब बारात की रात एक ऐसी रात है जिस रात के अंदर इंसानी जिंदगियों के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास फैसले किए जाएंगे, जैसे कि कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन इस दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा, कौन गरीब से अमीर बन जाएगा, और किसकी जिंदगी में आफत शुरू होने वाली है, और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामाए आमाल क्यों बदल दिए जाते हैं, और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से खास फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों के लिस्ट में लिख चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मग़फ़िरत की जाती है, यानी कि छुटकारा मिल जाता है, और इस रात कौन से वो बदनसीब लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से काम करने का इरशाद फरमाया, और ज़रूरत के हिसाब से मुसलमान लोगों को शब बारात को किस तरह गुजारना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब रात को कहते हैं और बारात के माने है बरी होना। चूँकि इस रात को मुसलमान तौबा करके और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का दावा करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नुम से निजात यानी रिहा कर देता है। इसीलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। हजरत अता बिन यसार रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल यानी बेहतरीन रात है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि शब बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईद का दिन तय कर दिया है। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें तय कर रखी है, एक शब बारात और दूसरी शब कद्र। इंसान चूंकि ये दोनों ईदें दिन को मनाते हैं, जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए तय किया है क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फरिश्ते रात को नहीं सोते, और वो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में बिजी रहते हैं। प्यारे दोस्तों, शब बारात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयते करीमा के तफसीर में यानी एक्सप्लेनेशन में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब का मतलब शब कद्र या शब बारात है, और हजरत अकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल क़द्र मुबारिका का मतलब शब बारात है। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की फहरिस्त यानी लिस्ट तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे, और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे, और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस लिस्ट के अंदर लिख दिए जाते हैं। इस लिस्ट में दर्ज होने वाले हर हुक्म को मानने में जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आने वाले साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आने वाले साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं, और इस रात लोगों का रिज्क तय किया जाता है और रिज्क उतारा जाता है। हजरत अता बिन यसार रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत को एक फहरिस्त यानी लिस्ट देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में लिखे हैं
ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر یعنی طے کیے گئے وقتوں پر قبض کرنا۔ پیارے دوستوں، اس رات میں لوگوں کے زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے، تو کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ تیار کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، تو کوئی اپنی شادیوں کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کے لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسری شعبان تک لوگوں کی زندگی ختم کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردہ لوگوں کے لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، شب بارات کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ یعنی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور قبیلہ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت یعنی چھٹکارا دے دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور اس رات میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ اور ایک دوسری روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت سے 2 کے علاوہ سب لوگوں کی مدد فرما دیتا ہے، ایک وہ انسان جو کینہ رکھنے والا ہو، اور دوسرا وہ انسان جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ پیارے دوستوں، شب بارات میں فرشتوں کو کچھ کام دیے جاتے ہیں، اور شب بارات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں میں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگا جائے وہ سب ملتا ہے، وہ سب کی دعا کو قبول فرماتا ہے، سوائے بدکار عورت اور مشرک انسان کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دین کو روزہ رکھو، کیونکہ سورج ڈوبنے کے وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، اور ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان سورج نکلنے کے وقت تک اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ پیارے دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شعبان المکرم میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے،
और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए तैयार हो जाते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानुल मुबारक में बहुत ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला के इबादत किया करते और सहाबा इकराम को भी ऐसा करने को कहते। लेकिन अफसोस कि आज के दौर में लोग इस पाक पवित्र रात को आतिशबाजियों में गुजार देते हैं। जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला से निजात मांगनी चाहिए, उस रात को आज के मुसलमान फिजूल खर्ची और आतिशबाजी में गुजार देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के बजाय उल्टा इन गुनाहों के अंदर डूबकर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को नाराज कर बैठते हैं। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा नाम भी उन लोगों के लिस्ट में लिखा जा चुका हो जो इस साल में मरने वाले हैं। हमें चाहिए कि हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की मुआफी मांगे। प्यारे दोस्तों, शब बारात की रात को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गुजारना चाहिए और शब्बेदारी करनी चाहिए, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शब्बेदारी करते और दूसरों को भी शब्बेदारी करने की सलाह देते और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का हुक्म इरशाद फरमाते। प्यारे दोस्तों, एक और बात बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि क्या शब बारात को हमारे घर के मरहुमीन की रूहें हमारे घरों पर आती है या नहीं। इस बारे में बहुत सारे बद मजहबों का मानना है कि रूहें घरों पर नहीं आती है और प्यारे दोस्तों, हम अहले सुन्नत वल जमात का ये मानना है कि रूहें अपने घरों पर आती है। प्यारे दोस्तों, एक चीज आप जान लीजिए कि कुरान और हदीस में साफ साफ तौर पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि रूहें आती है या नहीं आती है। अब वो जो लोग ये कहते हैं कि रूहें नहीं आती है, ना मालूम कहां से कहते हैं, कोई सबूत है उनके पास या ऐसे ही कह देते हैं। और हम जो कहते हैं कि रूहें आती है, वो दरअसल सहाबा इकराम से कुछ रिवायतें हैं, उन पर हम भरोसा करके कह देते हैं कि शब बारात के दिन रूहें अपने घरों पर आती है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतो व रिजवान ने इस बारे में पूरी डिटेल के साथ बयान किया है। इसी के बारे में सैयदी सरकार आला हजरत रहमतो व रिजवान ने एक किताब लिखी है इत्यानुल अरवाह के नाम से, कि रूहें अपने घरों में आती है या नहीं, और उसमें ये बताया गया है कि मरहुमीन की रूहें अपने घरों में आती है और इसाले सवाब करने को कहती है। फतावा रज़विया जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 653 में इसी रिसाले में आला हजरत रहमतो व रिजवान ने एक और रिवायत नकल की है कि जब ईद का दिन या जुम्मा का दिन या आशूरा का दिन या 15वीं शाबान की रात होती है, तो मुर्दों की रूहें अपने घरों के दरवाजों पर आती है और कहती है कि है कोई जो हमें याद करे, है कोई जो हम पर रहम करे, है कोई जो हमारी मुसीबत को याद करे। इस रिवायात को हजरत सरकार आला हजरत रहमतो व रिजवान ने इत्यानुल अरवाह में नकल किया है। इस रिवायात में साफ साफ ये पता चल जाता है कि सिर्फ 15वीं शाबान को ही नहीं, बल्कि ईद के दिन, जुम्मा के दिन, आशूरा के दिन और शब बारात वाले दिन भी मरहुमीन की रूहें अपने घरों पर आती है और इसाले सवाब का मुतालबा करती है, यानी कि कुरान शरीफ पढ़ने या किसी गरीब को खाना खिलाने जैसे कामों को करने को कहती है। हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत मरवी है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम और हजरत सलमान फारसी दोनों सहाबी रसूल हैं। इन दोनों सहाबी की आपस में मुलाकात हुई तो दोनों ने आपस में ये बात कही कि हम में से जो भी पहले इस दुनिया से चला जाएगा तो वो दूसरे को बताएगा कि उसके साथ वहाँ पर क्या मामला पेश आया। तो उनसे पूछा गया कि क्या जिंदों और मुर्दों की रूहें आपस में मिलती है। आपने फरमाया कि हाँ मिलती है, क्योंकि मोमिनीन की रूहें जो है वो जन्नत में होती है और उनकी हालत ये होती है, उनकी शान ये होती है कि वो जहाँ चाहे आ जा सकती है। इस रिवायत को बहकी ने भी नकल किया है और साथ ही साथ और भी किताबों में नकल किया गया है। एक और रिवायत हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। लेकिन जब मोमिन इस दुनिया से चला जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो उसकी रूह आजाद कर दी जाती है कि जहाँ चाहे आ जा सके। इसको मुसन्नफ इब्ने अबी सैबा ने रिवायत किया है। तो इन रिवायतों से ये पता चलता है कि मरहुमीन की रूहें अपने घरों पर आती है और इसाले सवाब करने को कहती है। अब जो लोग ये कहते हैं कि नहीं आती है, तो उनका ये काम है कि वो दलील यानी सबूत पेश करें। प्यारे दोस्तों, याद रखिए कि जो मुर्दे लोग होते हैं उनकी हालत डूबने वाली कश्ती की तरह होती है,
کہ جتنے جلدی ڈوبنے والی کشتی کو سہارا دے دیا جائے اتنے جلدی وہ کنارے پر لگ جائے۔ اسی طرح مرحومین ہوتے ہیں، ان کو آپ ایصال ثواب کریں